नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य में इंटर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने राज्यपाल से समायोजित करने की मांग की। राज्य भर के 62 अंगीभूत कॉलेजों के इंटर के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर रांची विश्वविद्यालय से राजभवन तक मौन जुलूस निकाला। इस दौरान राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा गया। मौके पर मोर्चा के सदस्य ने कहा कि सरकार के द्वारा कॉलेज में इंटरमीडिएट में नामांकन बंद कर दिया गया है, जिसके कारण राज्य के 62 अंगीभूत कॉलेज के लगभग 5000 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। राज्य में 48 जनसेवकों ने सरकार से किया समझौते का आग्रह। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जनसेवक अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर 9 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी मामले में संघ के राजीव पांडे, मेथियस बेसरा, भरत यादव आदि ने सीएम के नाम संयुक्त पत्र लिखकर कहा कि जनसेवकों की हड़ताल से विकास, कृषि एवं प्रशासनिक कार्य प्रभावित है। कृषि निदेशालय ने जनसेवकों को मिल रहे ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 कर दिया है। इस गंभीर समस्या का सरकार के स्तर से सर्वमान्य हल निकाला जाए, ताकि जनसेवक हड़ताल खत्म करके काम पर लौट पाए। बड़ी खबर, राज्य में सियासत तो लोकसभा चुनाव साल भर दूर है, पर बढ़ रही सरगर्मी। राष्ट्रीय दलों के नेताओं की होने लगी है झारखंड में तैनाती। लोकसभा चुनाव अभी साल भर दूर है, लेकिन झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव को लेकर रेस है। राष्ट्रीय पार्टियों के केंद्रीय नेताओं का झारखंड दौरा भी तेज हो गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का दौरा सबसे अधिक हो रहा। राजद और जदयू के केंद्रीय नेता और प्रभारी भी झारखंड में आए दिन दौरा कर रहे और प्रदेश के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे। वहीं कांग्रेस के किसी न किसी केंद्रीय नेता का झारखंड दौरा लगभग हर सप्ताह हो रहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहेगी, लिहाजा कांग्रेस पूरे देश में प्रचार अभियान चलाएगी। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने पिछले दिनों मुस्लिम अंसारी समुदाय के साथ सम्मेलन किया था। बड़ी खबर, राज्य को जल्द मिलेगी जाम से निजात। समय से पहले तैयार हो जाएगा फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर। रांची में बन रहे काटाटोली सिरमटोली फ्लाईओवर और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाने की पूरी कोशिश हो रही है। आम लोगों के साथ साथ प्रशासन भी चाहता है कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए। और इसी कड़ी में रांची डीसी राहुल सिन्हा ने काटाटोली फ्लाईओवर और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी राहुल सिन्हा ने निर्माण कार्य को लेकर निर्देश दिए हैं और कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए निर्माण कार्य का समय से पहले कर लिया जाएगा। एक बार झारखंड बन रहा लव जिहाद का केंद्र। 11 मामलों ने राष्ट्रीय स्तर पर खिंचा ध्यान। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड लव जिहाद का केंद्र बनता जा रहा। यहाँ पर हिंदू और आदिवासी बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे। हाल के कुछ महीनों से कई जिलों में लव जिहाद के मामलों ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं ने राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर विचार का केंद्र बना दिया है। झारखंड में 2022 से लेकर अब तक कई लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर नाम छुपाकर, धर्म छुपाकर हिंदू आदिवासी लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा। कई मामलों में लड़कियों को जान भी गंवानी पड़ी है। रूबिका पहाड़िन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कईयों को गर्भपात तक की पीड़ा सहनी पड़ी है। कई घटनाओं ने पूरे सूबे को रुला दिया है। बड़ी खबर, हजारीबाग लोकसभा सीट से बदलाव नहीं करने के संकेत दे गए लक्ष्मीकांत वाजपेयी। हजारीबाग लोकसभा सीट से किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, इसका संकेत हजारीबाग पहुंचे भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से झारखंड में इतिहास दोहराया जाएगा। राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी। बीजेपी के झारखंड प्रभारी ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत से बीजेपी को शक्ति मिली है, इस कारण बदलाव के संकेत भी नहीं है। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया कि हेमंत सरकार को आगामी चुनाव में संवैधानिक तरीके से बीजेपी उखाड़ फेंकेगी और फिर से झारखंड में विकास की गंगा बहेगी। रामगढ़ के कोल स्टॉक में लगी भीषण आग, पलायन करने को मजबूर लोग। आपको बता दें कि रामगढ़ में कोल स्टॉक में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा कि भुरकुंडा रेलवे साइडिंग पर रखे कोल स्टॉक में आग लगी है। 100 टन से ज्यादा कोयला जलकर राख हो गया है। यहाँ पर रखे हुए कोयले का हटाने का प्रयास भी किया जा रहा, लेकिन आग की तेज लपटों के बीच के काम बहुत मुश्किल हो गए हैं। वहीं इस आग के कारण इलाके के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बड़ी खबर, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 8 जून को आएंगे लातेहार। तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय पलामू दौरे के क्रम में 8 जून को लातेहार आएंगे। प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन लातेहार में पूर्वाह्न 11 बजे स्थानीय परिसदन भवन में मुआवजा राशि का वितरण करेंगे, जबकि 11:40 में उत्क्रमित उच्च विद्यालय उदयपुर में जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने कई जिलों के डीसी पर लगाया गंभीर आरोप। डीजीपी से की है बड़ी मांग।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के कई जिलों के डीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि कई जिलों के डीसी बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी शिकायतों को कूड़ा समझते हैं, आवाज उठाने पर मुकदमे दर्ज करवा देते हैं और ये भी कहा कि जल्द ही 2 जिलों के डीसी के कारनामों को वह सार्वजनिक करेंगे। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कई जिलों के डीसी पर जेएमएम कार्यकर्ताओं की तरह काम करने का भी आरोप लगाते हुए सूबे की हेमंत सरकार पर करारा हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि झारखंड के कुछ जिलों के जिलाधिकारी अपने को जिले का राजा समझ चुके हैं और जनहित से जुड़े किसी प्रार्थना पत्र को लटकाए रखना, दलालों के माध्यम से आ रहे कामों को तत्परता से करना, यही सब कर रहे। और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कम से कम 2 जिलों के डीसी की कारस्तानी, उसका परिणाम जल्दी सबके सामने आएगा। बड़ी खबर इंतजार हो गया खत्म, बस आ ही गया मानसून, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। उत्तर भारत समेत देश के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मौसम विभाग खुशखबरी लेकर आया है। आईएमडी ने बताया कि अगले 48 घंटों में केरल से मानसून पहुंच जाएगा, यानी कि झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी और इसके बाद धीरे धीरे मानसून दक्षिण से उत्तर भारत एवं अन्य हिस्सों की ओर बढ़ेगा। हालांकि अभी कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक हीटवेव की स्थिति बरकरार रहेगी। बड़ी खबर, राज्य समन्वय समिति की बैठक 10 जून को शिबू सोरेन की अध्यक्षता में जेएमएम, कांग्रेस और राजद के प्रतिनिधि होंगे शामिल। राज्य समन्वय समिति के बाद एक लंबे अंतराल के बाद झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक होगी और 10 जून को यह बैठक बुलाई गई है। कहने को तो यह बैठक सहयोगी दलों के साथ विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम और चुनावी एजेंडे पर बात करने के लिए है, लेकिन अंदर खाने की माने तो चुनाव करीब है और कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष न हो, सहयोगी पार्टियों के बीच एकता बनी रहे, इसलिए बैठक बुलाई गई। और सरकार बनने के बाद 3.5 साल के बाद आधिकारिक तौर पर पहली बार राज्य समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई है। 10 जुलाई को होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन करेंगे। बड़ी खबर, राज्य में 25 से 30% बढ़े चर्म रोग के मरीज। सूरज की पराबैंगनी किरणें और पसीने से हो रहा फंगल इन्फेक्शन। तेज धूप और भीषण गर्मी से शहरवासी चर्म रोग से ग्रसित हो रहे हैं। सिर्फ एसएनएमसीएच में ही रोज 180 से अधिक चर्म रोग के मरीज पहुंच रहे हैं और चर्म रोग विभाग के धनबाद के मुताबिक अप्रैल की तुलना में जून में चर्म रोगियों की संख्या 25 से 30% बढ़ गई है। लोग खुजली, त्वचा पर लाल दाने और जलन जैसी शिकायतें लेकर अस्पताल की ओपीडी में पहुंच रहे। उनमें 60% फंगल इन्फेक्शन एवं 20% अस्केबीज से पीड़ित होते हैं। बरसात के मौसम में दाद, खुजली के रोगी बढ़ने की भी आशंका है। बड़ी खबर, रांची पहुंची लव जिहाद की पीड़िता मॉडल। सदर अस्पताल में हो रहा मेडिकल टेस्ट, पुलिस को सौंपे कई और साक्ष्य। लव जिहाद की शिकार मॉडल रांची पहुंची है। मिली जानकारी के मुताबिक रांची पहुंचने के बाद गोंदा थाने पहुंची है, जहां पर उसने पुलिस को आरोपी तनवीर अख्तर के खिलाफ कई और भी सबूत सौंपे हैं। इसमें कुछ ऑडियो और चैट के स्क्रीनशॉट हैं। लव जिहाद के आरोपी तनवीर अख्तर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई तरह के उपाय कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस बात की जानकारी हो गई है कि आरोपी पीड़िता की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने वाला था। वह उक्त युवती का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने वाला था। मुंबई में केस दर्ज कराने के बाद जब झारखंड की पुलिस मुंबई पहुंची, तब वहां भी पीड़िता ने कई साक्ष्य पुलिस को दिए थे। बड़ी खबर, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला नया बीसी। बीआईटी सिंदरी के निदेशक धर्मेंद्र सिंह बने कुलपति। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कुलपति की नियुक्ति हो गई है। बीआईटी सिंदरी के निदेशक धर्मेंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति कुलपति के रूप में की गई। कुलाधिपति सह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इस नियुक्ति पर अपनी सहमति दे दी है। वहीं कुलाधिपति के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितिन मदन कुलकर्णी के हस्ताक्षर से नियुक्ति संबंधित पत्र जारी कर दिए गए हैं और इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। बड़ी खबर, आईटीआई में ट्रेनर की होगी नियुक्ति। कर्मचारी चयन आयोग ने निकाला विज्ञापन। 902 रेगुलर और बैकलॉग पदों पर होगी बहाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। यह नियुक्ति विज्ञापन नियमित और बैकलॉग दोनों तरह की है। बहाली 37 विभिन्न ट्रेडर्स में की जाएगी। रिक्त पदों की संख्या 902 है। नियुक्ति के इस विज्ञापन में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन 23 जून से 22 जुलाई तक चलेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 26 जुलाई तक लिया जा सकता है।